गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। और मैं ननिहाल से जा रही हूँ घर को, इसलिए तैयार हो रही हूँ। अभी हम सुबह 8:30 बज रखा है, हम तैयार हो रहे हैं। बाद में धूप लग जा रही है करके सुबह सुबह तैयार हो रहे हैं। फिर ये है मेरा फाइनल लुक तैयार होने के बाद। कैसी लग रही हूँ कमेंट करना। और हम चलते हैं अब थोड़ी देर के लिए बाहर। बाहर मामी काम कर रही है नीचे, गाय बकरियों का गोबर वोबर निकाल लिए थे। उनका सुबह सुबह का काम होता है, गाय बकरियों का गोबर निकालना, उनको घास आस देना, बाहर बांधना, बहुत कुछ होता है। फिर उसके बाद मम्मी आ गई थी सामने, तो मैं मम्मी को पूछ रही थी कैसा लग रहा है आज मैं किसी घर जाने। तो मम्मी कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने कहा याद आ रही ज़्यादा ही। फिर हम चले गए घर को। मम्मी मिली अपने पापा जी से, मतलब नाना जी से मिली। उसके बाद हम जा रहे थे, मम्मी रो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर नानी और मामी हमको पहुंचाने आधे रास्ते तक आए और उन लोगों से हम मिले। उसके बाद हम चले आगे को। हम जा रहे थे नीचे को, फिर भैया आ रहा था हमको पहुंचाने। वो नीचे मंदिर है वहाँ तक पहुंचाने आ रहा है। फिर वो वहाँ पहुँचा के फिर वो घर को आएगा, फिर हम जाएंगे नीचे को थोड़ी देर। फिर उसके बाद हमें जाना था रायागढ़ तक चल के। तो चलना होता ही है, मतलब आधा घंटा तक भी होता होगा चलना। ऊपर से धूप बहुत लग रही थी, मतलब 8:30 बजे तैयार होने के बाद भी धूप बहुत लग रही थी। ऐसी गर्मी हो रही है पहाड़ों में भी, जो इतनी गर्मी हो रही तो बाहर को तो क्या ही हो रहा होगा। इसलिए फिर हम धूप की डर से इतनी सुबह सुबह तैयार हुए, वरना तो हम दिन में जाते 2-2:30 बजे। मम्मी की गाड़ी जाती है, मतलब बस जाती है यहाँ से बनकोट, मतलब पेरनाग से बनकोट तक के। तो फिर हम जा रहे थे। तो हम पहुँचे श्योती पे। मम्मी लौट लौट के देख रही थी पीछे। बहुत ज़्यादा आती है ना, हम हर किसी लड़की को एक जैसा होता है, चाहे वो उम्र में कितनी बड़ी भी हो जाए, पर मायके की यादें कभी नहीं भूल सकती। तो फिर हम चलते हैं आगे को। फिर वो उधर ये गंगुली हाट की रोड है। मतलब यहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ पे मैं जब ननिहाल में रहती थी तब मैं यहाँ पे बहुत बार आती थी। मतलब कुछ भी खाना हो मतलब, तो हम दुकान पे आते थे यहाँ पे। फिर हम अब तो बहुत बड़ा घर बना दिया वहाँ पे। भैया आगे से आवाज़ दे रहे हैं इतने आराम से क्या चल रहे हो, ऐसे में कब पहुँचोगे तुम रायागढ़, तो फटाफट क्यों नहीं चल रहे हो, जितने आराम से तुम चल रहे हो ऐसे में तो तुम यही रह जाओगे, ऐसा बोल रहा है। फिर ऐसे ही बात में फिर मैंने कहा मेरे को पहुँचाने चल दो। तो कह रहा है नहीं मैं तुमको नहीं पहुँचाऊँगा, तो इससे अच्छा बुआ को पहुँचा दूँगा। उंगली दी तो हाथ ही पकड़ते हो तुम, ऐसा बोल रहा है। मैंने पहुँचाओ बोला तो मतलब मस्ती कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मजाक करते रहता है वो। अब वो भी अपने मामा मामी के साथ पढ़ाई करता है, वहीं हल्द्वानी है। आजकल ही घर आ रखा है, तो अब 25 को उसकी छुट्टी भी पूरी हो जाती है। रायागढ़ में पूजा थी इसलिए गए थे हम, 2 दिन रह के आए वहाँ। अब जाना है घर को। होता है ना मेहमान हुए, मतलब कभी भी तो जाना तो पड़ता ही है। अपने ही घर जाना हुआ, कितना भी रुक लो जाना तो वही है। फिर उसके बाद चलते चलते रास्ते में ऐसे ही भैया से बातें हो रही थी। भैया बोल रहा था कभी हम स्कूल इसी रास्ते से जाते थे, अब यहाँ से लोग वैसे ही पैदल जाने में बोर हो जाते हैं, पैदल नहीं जाते हैं। हर कोई गाड़ी का रास्ता चुनता है, तो हम इसी रास्ते से जाते थे। कंप्यूटर स्कूल जाते थे जब छोटी थी मैंने 2-3 मतलब यहीं पढ़ा। और उसके बाद जो बाद में मैं गांव हम अपने मायके गई पढ़ाई करने के लिए। मुझे बहुत याद आती थी जब मैं ननिहाल में थी, मम्मी मेरे से मिलने आती थी तो मैं बहुत रोती थी। फिर मम्मी बाद में फिर एक दिन मामा जा रहे थे, मैं मामा के पीछे लग गई, मेरे को भी आना है। फिर मैं रुंगड़ी जाने के बाद वापस आई ही नहीं। फिर मैंने वहीं पढ़ाई की। बाद में बड़ी होने के बाद भी मैं कंप्यूटर करने के लिए आई यहाँ।
यहीं से मैंने कॉलेज भी किया, प्राइवेट किया कॉलेज ऐसे। फिर शादी तय हो गया, शादी आदि हुई, फिर कॉलेज भी छोड़ दिया ऐसे ही। तो बस ऐसे ही अब चलते हैं घर को। कितनी यादें हैं ऐसे ही इसी रास्ते में। कभी बचपन बीता है इन राहों में चलते चलते। फिर ऐसे ही चलते चलते मेरी बेटी गिर गई आगे। भैया बोल रहा है कभी कभी गिरना भी पड़ता है ऐसे रास्तों में। हम कितनी बार गिरे ठहरे स्कूल जाने वक्त इस रास्ते में, ऐसा बोल रहा है। ऐसी मस्ती कर रहा था। फिर हम जाते हैं आगे को। फिर एक नीचे मंदिर आता है, शैव मंदिर बोलते हैं यहाँ। वो मंदिर में, इस मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है आठों सातों का। तो हम पहले जब शादी नहीं हुई थी तब तक तो हम बहुत आते थे इस मंदिर में। शादी के बाद कहाँ टाइम ही नहीं होता, फिर ज़्यादा ही नहीं पाए। फिर बच्चे हो गए, ऐसा ही हुआ लाइफ। फिर अपनी अपनी गृहस्थी होती है इंसान के, फिर हो जाता है, फिर कहाँ होता है, टाइम ही नहीं होता। फिर ऐसे ही फिर थोड़ी देर में मम्मी भी जाते हैं मंदिर में। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब यहाँ मेला जब भी लगता है तो बहुत दूर दूर से आते हैं लोग मेला देखने। अब हम पहुँचने वाले हैं मंदिर पे। तो मेरा बेटा जा रहा है आगे आगे को, वो मतलब हमेशा मैं ही आगे चलो वाला है, उससे आगे किसी ने नहीं जाना हुआ। उसका मामा आगे जा रहा था तो वो इतनी जल्दी दौड़ा पीछे पीछे, आगे मैं जाऊंगा करके। फिर ये मंदिर है रायागढ़ शैव मंदिर बोलते हैं इसको। रायागढ़ में शैव मंदिर सुना होगा, जो जाते हैं यहाँ मेले में उन्होंने। इस मंदिर में मेले के साथ साथ नौर्त भी लगता है। यहाँ नौर्त भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ बांस के पेड़ बहुत होते हैं। मतलब ज़्यादा ठंडा इलाका है ये, बांस के पेड़ ही होते हैं रायगढ़ साइड को ज़्यादा। तो फिर हम पहुँचने वाले थे मंदिर में। फिर मम्मी जाएगी मंदिर पे फेर चढ़ाने, ऐसे ही बाहर से ही चढ़ाते, मतलब अंदर नहीं गई। फेर चढ़ा के खाना खा के आए थे, इसलिए मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए अंदर नहीं गई, बाहर से ही चढ़ाया। उसके बाद चावल वावल डालती है वो। ये पकड़ा है अपनी नानी का हाथ, और नानी का बैग भी अपने हाथ में पकड़ा है उसने, अपनी पीठ पे लगा रखा है, भारी नहीं है मतलब वहाँ, इसलिए उसी ने पकड़ा है। कह रही थी मैं ही पकड़ूंगी, हल्का है, उसको अच्छा लगा, वो छोटा छोटा है बैग, अच्छा लगा उसको। बहुत घना जंगल है। अब ये दीवार दिख रही है जो आपको, ये पूरी दीवार मंदिर की बनी है, गोल करके पूरा मंदिर की तरफ बड़ी सी दीवार है। ये दीवार में सब ऊपर जब मंदिर में मेला वेला देखने आते हैं तब ऊपर में बैठने वाला है, दीवार बना रखी है। अब मम्मी पहुंची मंदिर पे, चावल वावल चढ़ा रही है मम्मी। फिर उसके बाद भैया हमें यहीं तक पहुंचाने आया है। मम्मी चावल चढ़ा के नीचे को आ रही है। नीचे कुछ ऐसा व्यू है नीचे को, नीचे भी है एक छोटा सा मंदिर। उसके बाद यहाँ भैया हमें यहीं तक पहुँचाने आए। यहाँ पे आजकल बैठने के लिए वो बना रखा है, मतलब कहते हैं मनु। और अब बुआ से मिल के भैया जा रहा है घर को, कह रहा है कि मत जाओ बुआ, यहीं रहो करके। अपनी बुआ को बहुत अच्छा मानता है, इसलिए कह रहा है आप यहीं रहो। अब जब अगली बार आओगे तो यहीं, मतलब एक हफ्ता पूरा यहीं काटना, मतलब आधे दिन आते हो फिर शाम को बोलते हो मेरे को जाना है, ऐसे मत आना यहाँ, ऐसा बोल रहा है। जब भी आओगे रहने के लिए आना ज़्यादा से ज़्यादा। फिर हम चल रहे थे नीचे को, रास्ता डाउन है। मेरी बेटी कह रही है ऐसे रास्ते में क्या लाए, यहाँ चलने में पैरों में दर्द हो रहा है करके। फिर डाउन है ना, नीचे को जाने हो तो डाउन है ज़्यादा, तभी मैंने कहा फिर तेरी नानी लाई इस रास्ते से। रोड में जाते हैं कह रहे थे, रोड में जाते हैं कह रही थी मैं। मम्मी कह रही थी नहीं चल के जाते हैं, रोड में गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, वहाँ होती में रोड है ना नीचे, वहाँ गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी बोली थी, इसलिए हम फिर चल के आए। अब सीधे रायागढ़ तक चल के जाना है। तो हम चलते हैं घर को।
यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, मतलब जहाँ देखोगे पेड़ ही पेड़ हैं, ज़्यादा बाँस के पेड़ हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरा बेटा उतनी जल्दी दौड़ रहा है आगे आगे, कोई आगे ना चली जाए। दौड़ दौड़ के अकेले पहुँच रहा है, उतने नीचे पहुँच गया हो, हम पीछे पीछे ही हैं। ये मतलब प्राय का चौड़मुनिया वहाँ का वो दिख रहा है नज़ारा, आगे वो घर दिख रहे हैं जो चौड़मुनिया साइड का है। फिर हम थोड़ी देर में पहुँचे नीचे, ग्रीन घास कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कसम से। कुछ लोग शिमला मनाली जाते हैं घूमने, हम पहाड़ों में यहाँ यहीं खुश हैं, मतलब इतना अच्छा सीन दिख रहा है यहाँ का। फिर मैं दिखा रही थी अपनी बेटी को अपना स्कूल, जहाँ मैंने 1 से लेकर 3 तक पढ़ा था। मैं जब यहाँ रहती थी तब मैं इसी स्कूल में पढ़ती थी। फिर मेरी बेटी कह रही थी एक बार जाके आते हैं। मैंने कहा अभी नहीं, बाद में जाएंगे। फिर आगे का व्यू ऐसे दिख रहा है कुछ, और वहाँ आगे है हनुमान मंदिर। ये हनुमान मंदिर बनाया है, आगर बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हनुमान मंदिर है आगर में बनाया है। फिर हम चलते हैं आगे को। फिर आगे से ऊपर दिखा रहे थे मैं भंडारी गांव, और हम वो ऊपर से आए थे नीचे को चल के, मतलब बहुत चल के आए थे। तो ऊपर है वो, ऊपर ऊंचे मतलब ऊंचा धार जैसा दिख रहा है जो ऊपर में है। फिर मम्मी बता रही थी यहाँ भंडारी गांव, चदरपॉय, मतलब रदमाट, कितना नाम बता रही थी। मैंने कहा एक ही गांव में इतने नाम है। फिर सब भंडारी है, वैसे भंडारी गांव ही है सब यहाँ। और फिर मेरी बेटी पूछ रही थी हम कहाँ पर से आए थे, कहाँ पे है वो नानी लोगों का घर। फिर मम्मी बता रहे थे वो ऊपर है घर। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, मम्मी बता रही थी जहाँ रद मार्ट है वो दिखा रही थी मैं आपको ये। फिर हम चलते चलते आगे पहुँचे। जगह ग्रीन घास होने की वजह से कितना सुंदर दिख रहा है भंडारी गांव, बहुत अच्छा दिख रहा है मतलब रास्ते से। फिर आगे आगे पहुँचे तो वहाँ पे एक बूबू थे, वहाँ वो खाना बना रहे थे। वो बूबू मतलब बैठ के अकेले अपने लिए खाना बना रहे थे रास्ते में वहीं पे। फिर चलते चलते मैं थोड़ा बहुत शूट भी कर रही हूँ, अपने फोटो वोटो ले रही थी। अभी अच्छा दिख रहा था ग्रीन ग्रीन वो, तो अच्छा लग रहा था। फिर मम्मी लोग आगे आगे दौड़े थे, मेरे को कहते जल्दी क्यों नहीं आ रही। फिर ऐसे चलते चलते फिर नीचे जो रोड दिख रही है आपको, चौड़मुनिया वाली रोड है। ये ऊपर वाली रोड गंगोली हाट वाली है। यहाँ पर से जब हम ऊपर जाते हैं शिवती पे तो यहीं इसी रोड से जाते हैं, वरना चल के ऊपर वाला रास्ता है। फिर हम चलते चलते, मेरी बेटी थक गई है बहुत, आराम आराम से चल रही है। फिर हम पहुंचने वाले थे थोड़ी देर में रायागढ़। रायागढ़ से कौन कौन है कमेंट में ज़रूर बताना, और ये सीन आपके वहाँ का है। फिर हम आगे को चलते हैं तो आगे आगे दिख रहा है सीन वो रायागढ़ का है। रायागढ़ इतना नज़दीक दिख रहा है, अभी यहाँ से जूम कर रखा है, थोड़ा थोड़ा चलना है अभी फिलहाल के लिए। तो झरने तो बहते हैं असम ले पहाड़ों की, जो कायम रहते हैं। यूं पड़ा ही माली दान खाना, पूरा सी खिल रे पहाड़ पना, न्योल गनी घाशारू बन पना, मुरली ग्वालों की बाज। हम पहुँचे रायागढ़, तो मतलब यहाँ सीलिंग भी बोलते हैं लोग। फिर हम वहाँ चबूतर है जो वहाँ पे बैठे थे थोड़ी देर। फिर थोड़ी देर में
गुंजन के पापा आ गए थे हमको लेने, मेरे हस्बैंड जी आ गए थे मतलब हमको लेने। फिर ये आ गए तो फिर मैं कह रही थी अपने सासू मैया से प्रणाम क्यों नहीं बोल रहे हो वो कह रहे थे उतरने तो दे 2 मिनट। फिर वो उतर के थोड़ी देर में ऊपर आए। फिर उन्होंने अपने सासू मैया को बोला प्रणाम। फिर उनकी बेटी गई उनको गले लगाने। फिर बोले थे चलो दुकान छोड़ के। फिर हम पहुंच गए थे थोड़ी देर में बेरीनाग। फिर बेरीनाग पहुंच के बच्चे ही ऐसे मतलब रुके भी नहीं, इतनी जल्दी दौड़े। मतलब घर पहुंचने की खुशी उनको इतनी थी, इतनी जल्दी दौड़ दौड़ के घर पहुंच गए। मतलब चाबी अभी खोले उन लोगों ने आगे जाके मतलब। फिर उसके बाद मम्मी पता नहीं बस में गई नहीं गई अभी। फिर अभी घर जाके फ़ोन करती हूँ उसको कि पहुँची बैठी नहीं बैठी। फिर हम घर पहुँचे, कपड़े वपड़े चेंज किए, बहुत थक गई थी। फिर देखा कि कमरा वमरा सब बिखरा पड़ा है। उसके बाद फिर बाहर भी वैसा ही हुआ था। फिर हम अब थोड़ी देर खाना वाना खा के आराम करते हैं। फिर आराम करते हुए शाम के टाइम पे देखती हूँ कितना काम होता है। कम कहते हैं ना औरत के बिना घर घर नहीं होता, सही कहते हैं। मतलब ऐसा हो रहा है कमरा ना बिखरा हुआ, अजीब सा लग रहा है। तो फाइनली घर पहुंचने के बाद घर में अपने ही घर में होता है सुकून भी। मतलब चाहे कहीं भी जाओ, जितना सुकून अपने घर में आकर होता है उतना कहीं नहीं। ठीक है, बाय। आज